स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामना। श्रावण का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इसमें भगवान शंकर की सर्वाधिक पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है और हर प्रकार से इस महीने कांवड़ के जल का अभिषेक किया जाता है। कांवड़ के जल का अभिषेक भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कांवड़ से जो भी व्यक्ति जल ला करके भगवान शिव का अभिषेक करता है, भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी ये कहा गया है कि जलधारा प्रियो हरा, यानी भगवान शंकर को जलधारा अधिक प्रिय होती है। जल से कोई भी व्यक्ति अगर अभिषेक करता है तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो लोग कांवड़ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। उसमें बहुत बार एक प्रश्न आता है। उस दौरान प्रत्येक वर्ष लगभग ऐसा होता है, प्रत्येक समय ऐसा होता है कि पंचक लग गया है, पंचकों में कांवड़ नहीं उठाना चाहिए। ये चीज़ बार बार जो है प्रत्येक बार आती है और लगभग इसी दौरान पंचक की समयावधि होती है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचकों में कांवड़ उठाने का कोई निषेध शास्त्र के द्वारा नहीं किया गया। पंचकों में सिर्फ 3 चीज़ें। पहला, शवदाह करना। दूसरा, दक्षिण दिशा की यात्रा करना। तीसरा, छत, छप्पर, चारपाई आदि के लिए तृणकाष्ठ का संग्रह करना। ये 3 चीज़ें विशेष रूप से निषेध की गई हैं। ज्योतिष के कई सारे ग्रंथों में, जैसे बृहद ज्योतिषसार, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड आदि ग्रंथों में ऐसा निर्देश दिया गया है कि पंचक में केवल यही 3 चीज़ें वर्जित हैं, बाकी कोई ऐसी चीज़ वर्जित नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि कांवड़ भी तृणकाष्ठ यानी लकड़ी और बांस की बनी हुई होती है, बांस से निर्मित होती है। तो अगर कांवड़ पहले से निर्मित हुई है, तैयार हो रखी है, कांवड़ तैयार हुई है, तो उसको उठाना निषेध नहीं होता। बल्कि पंचक नक्षत्रों में, पंचकों में अगर कोई शुभ कार्य किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि 5 गुना लाभ उसका होता है। पंचक, लेकिन बहुत सारे लोगों में पंचक को लेकर के भ्रांति है कि इस दौरान कांवड़ नहीं उठाना चाहिए, कांवड़ उठाने से हानि होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्र का कोई निर्देश नहीं है। अब पंचक क्या होता है, किस समय लगता है, ये भी जानने की आवश्यकता है। 27 नक्षत्रों का जो समूह है उसमें 5 नक्षत्र, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 5 नक्षत्र जो है पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। जिस समय चंद्रमा इन नक्षत्रों पे संचार करता है, इन नक्षत्रों से गुजरता है, उस समय पंचक की समयावधि होती है। यही जो है पंचक कहलाता है। पंचक में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका निषेध नहीं किया गया है। और कांवड़ उठाने का तो बिल्कुल भी निषेध नहीं है। कांवड़ बनाने का निषेध माना जा सकता है, क्योंकि उसमें तृणकाष्ठ का संग्रह, और अगर किसी ने पहले से बनाना प्रारंभ कर दिया है तो उसे ये भी दोष नहीं लगता है।
ये हुई पंचक की बात। और जैसे कई लोग जो है, कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि किस दिन से कांवड़ यात्रा प्रारंभ की जाए, क्या मुहूर्त अच्छा होगा, किस दिन हमें उठाना अच्छा होगा। तो कांवड़ यात्रा में चंद्रमा का विशेष रूप से विचार करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को कांवड़ यात्रा प्रारंभ करनी है, उसका चंद्रबल अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा या तो सम्मुख पड़े या दाईं तरफ पड़े तो उस दिन उसके लिए यात्रा शुभ होती है। और अगर चंद्रमा पीठ पीछे या बाईं ओर पड़े तो यात्रा अशुभ होती है। ऐसा विचार करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। और कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि पालनीय होते हैं। सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे और तामसी पदार्थों से बचे, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन न करे, साबुन तेल कंघी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और परस्पर एक दूसरे में प्रीति रखनी चाहिए और एक दूसरे को भगवान शिव और पार्वती का स्वरूप देखना चाहिए, के स्वरूप में देखना चाहिए। ऐसा कांवड़ यात्रा का नियम होता है, तभी कांवड़ यात्रा सफल होती है। तो अगर जैसे कई बार कई सारी बातें होती हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं, उनको लेकर के गलतफहमी हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता है कि वास्तविकता क्या है। लेकिन वास्तविकता को जान करके और जो शास्त्र का निर्देश है उसके अनुसार अगर कार्य किया जाए तो कार्य अच्छी तरह फलीभूत होता है। एक बार पुनः सभी को कांवड़ यात्रा और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत धन्यवाद।